हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 145 यूनिट 16 को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी इस बुक की लास्ट यूनिट है। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड फेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लास्ट सेक्टरल डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है उसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें आपके फॉरेस्ट और आपके मिनरल्स भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री इंडस्ट्रियल फेज। ठीक है, यहाँ पे मेन फीचर्स होता था जब हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, हमारे पास बहुत ही कम टेक्नोलॉजी थी और हम बार्टर सिस्टम करते थे। ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में इंगेज थी या फिर जो भी क्राफ्ट वर्क है उसमें। जब हमारा इकोनॉमिक आउटपुट बहुत ही कम था, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी, ट्रेड जो था वो बहुत लिमिटेड था और जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत लो थी। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशनल स्टेज, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इसमें फीचर्स हैं जब हमने क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिल्कुल शुरुआत की थी और कमर्शियल एग्रीकल्चर पे थे। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था जब हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे रोड्स है, पोर्ट्स है, आपके बैंक्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और इन्वेस्टमेंट थी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई थी, स्पेशली हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट है टेक ऑफ। ये हमारे एक पीरियड था जब हमने रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी और इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी वो हमारे लिए सेंट्रल बन गई थी और ग्रोथ का एक मुख्य कारण बन गई थी। जैसे आपके टेक्सटाइल्स हैं और माइनिंग है। लोग ज़्यादातर माइग्रेट होके क्या है अर्बन एरियाज़ में आ रहे थे, स्पेशली जॉब के लिए। नेक्स्ट है ड्राइव्स टू मैच्योरिटी। इकोनॉमी जो है वो हमारी क्या है बेसिक इंडस्ट्रीज आ गई थी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी। जो भी रॉ मटेरियल है वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हमें क्या है इसकी वजह से बेटर जॉब्स मिल गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो गया था, हमारी सर्विसेज अच्छी हो गई थी। नेक्स्ट है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। हम क्या है अपनी एग्रीकल्चर को छोड़ के हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, जो हमारी कंज्यूमर क्लास है वो भी इंक्रीज हो गई थी। गवर्नमेंट ने वेलफेयर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था एजुकेशन में और हेल्थ में। एग्जाम्पल है हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे हमारी US की है, जर्मनी की है और जापान की है। नेक्स्ट है आपका सेक्टरल डेवलपमेंट। सेक्टरल डेवलपमेंट होता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में की है, जैसे कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर है। कैसे तीनों सेक्टरों ने मिलके हमारी जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, बेसिकली सेक्टरल डेवलपमेंट होता है ग्रोथ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर आता है। कैसे तीनों सेक्टरों ने हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जब हमने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। इसके की फीचर्स है जब हम एग्रन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे आ गए थे। जो हमारी लेबर्स है वो फार्मिंग छोड़ के फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया था। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने मशीनों का और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था ताकि हमारी जो भी आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है डेवलप हो गया था, जैसे आपके रोड्स है, रेलवेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है आपका फाउंडेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये हमारा सबसे अर्ली स्टेज है जो हमारी कंट्री जहाँ से हमने ग्रोथ करनी शुरू करी थी। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो कि हमें फूड प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्या रोल है? फूड सिक्योरिटी। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके पास खाने की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास एक सोर्स है काम करने का। ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन, शुगर कैन, शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए शुगर कैन। हम क्या है अपना रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेचते थे, जैसे आपकी कॉफ़ी है, टी है। ठीक है, हमारा जो फार्मर्स है उसने टूल्स को परचेज करना शुरू कर दिया था, फर्टिलाइज़र्स को, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिज़ोरम एंड मणिपुर।
जो मिज़ोरम एंड मणिपुर, ये आपके 2 नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट है जिसमें क्या है यूनिक चैलेंजेस आए थे और अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, क्योंकि अब इनके जोग्राफिकल एरिया को लेके, इतनी डाइवर्सिटी को लेके कैसे इनने अपने सेक्टरल डेवलपमेंट पे फोकस किया, हम ये पढ़ेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर इन मिज़ोरम एंड मणिपुर। जो एग्रीकल्चर है वो हमारे रूरल पॉपुलेशन के लिए एक सबसे मेन ऑक्यूपेशन था, स्पेशली जो हमारे हिली और स्लोप्ड एरियाज़ थे। जो मिज़ोरम था उसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था वो काफ़ी हद तक करा जाता था, बट क्या है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से वो बहुत कम हो गया। जो मेजर क्रॉप्स थी वो थी आपकी राइस, जिंजर, टर्मरिक। गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था न्यू लैंड यूज़ पॉलिसी, कि भाई हम जो हैं झूमुक एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके स्टेबल लाइवलीहुड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा जो ज़मीन है वो स्टेबल है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, स्पेशली इम्पल वैली में। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं वो आपकी राइस हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं और वेजिटेबल है। जो मणिपुर है वो अपने हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है, स्पेशली पाइनएप्पल्स, ऑरेंज और मेडिकल प्लांट्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिज़ोरम। जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी रिमोटनेस की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, जैसे आपके हैंडीक्राफ्ट और आपके हैंडलूम्स हैं, फूड प्रोसेसिंग जैसे जिंजर और टर्मरिक है। मणिपुर जो है वो बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था एज़ कम्पेयर टू मिज़ोरम, स्पेशली हमारी इम्पल वैली में। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो थी हैंडलूम और टेक्सटाइल्स की। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पे राइस मिल्स और ऑयल मिल्स की। नेक्स्ट है आपका सर्विस सेक्टर। जो दोनों स्टेट्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उनने एकदम से अपनी ग्रोथ की सर्विस सेक्टर में, स्पेशली हमारे एजुकेशन में, मतलब यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, कॉलेज बनवाए, हेल्थ केयर पे ध्यान दिया, टूरिज़्म पे ध्यान दिया और बैंकिंग और आईटी पे ध्यान दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता है जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होती है। ठीक है, स्पेशली जॉब्स के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। अब इसके मेन कारण क्या हैं? सबसे फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो भी भाई हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग, वो क्या है उनको जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि जाओ भाई वहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत ही मुख्य कारण है कि लोगों को लगता है एग्रीकल्चर छोड़ के भाई हम सिर्फ सर्विस इंडस्ट्रीज़ में लग जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है। तो इस वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज़ की वो क्या है रूरल एरियाज़ छोड़ के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होती है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। ये लास्ट यूनिट थी इस बुक की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ईजी यूनिट थी। ठीक है, इसमें इतना कुछ था नहीं कि भाई आप बहुत ज़्यादा आपको याद करने की चीज़ें हैं, बस आपको कॉमन जो टॉपिक्स थे वो क्लियर होने चाहिए। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपने क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।